अस्सलाम वालेकुम। सिक्स क्लास, दिस इज़ योर सोशल स्टडीज़ लेक्चर नंबर 17, यूनिट 1 ज्योग्राफी चैप्टर 4 मयरिंग द वेदर। ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 15। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम आई विल रीड दिस रीडिंग फास्टली, ओके। Listen carefully. Rain gauge. A rain gauge measures the amount of rain that has fallen. This is a metal or plastic container at the top of which is a funnel. Inside the container is a glass cylinder marked in millimeters. Rain falls on the funnel and collects in the cylinder where it is measured every day. ये रेन गॉज बना हुआ है। ये क्या होता है? ये सिलेंडर होता है। ये देखें, ये सिलेंडर होता है मेटल का और इसके अंदर ये एक फनल लगी होती है। इस पर मिलीमीटर्स के निशानात ये आपको नज़र आ रहे हैं। ये इसमें जब वाटर जो रेन का है वो इकट्ठा होता रहता है तो उससे फिर कैलकुलेशन की जाती है कि कितने मिलीमीटर बारिश हुई है। विंड वेन द सिंपलेस्ट वेदर measuring device is the wind vane. A metal arrow with a tail is mounted on a pole or roof so that it will turn around. It points the direction from which the wind is blowing. ये विंड वेन है। इसमें ये देखें एरो है, या इस तरह पॉइंटेड पोल होता है। ये जिस तरफ हवा चलेगी उस तरफ मूव करता है और इससे हमें हवा की डायरेक्शन का पता चलता है। नेक्स्ट वन इज थर्मोमीटर। अ थर्मोमीटर measures the temperature. An ordinary thermometer such as one we may have at home shows the temperature at the moment we are looking at it. For weather purposes we really need a maximum minimum thermometer. कहते हैं कि जो हमारे घरों में थर्मोमीटर मौजूद है वो हमें उस टाइम का मैक्सिमम जो है टेम्परेचर देते हैं, लेकिन वेदर का टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए हमें मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर चाहिए। ये देखें, ये लिखा हुआ है मैक्सिमम और ये लिखा हुआ है मिनिमम। ओके, नेक्स्ट वन, दिस इंस्टेंटली शोज एज द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर सीज द थर्मोमीटर इज रिजल्ट। इसमें क्या होता है कि ये देखिए, ये इस तरफ बढ़ा है ना, ये हाईएस्ट और ये लोएस्ट मैक्सिमम और मिनिमम में बताता है मिनिमम कितना है और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है। इट हैज़ अ यू शेप ट्यूब एंड द मर्करी मूव्स अप एंड डाउन बोथ आर्म्स। टू स्मॉल पीसेज ऑफ स्टील फ्लोट ऑन top of the columns of mercury. As the mercury goes upwards in the hot column it pushes up its steel marker. ठीक है, यहाँ पे ये जो टू हैं ये बल्ब लगे हुए हैं और इसमें क्या है, यहाँ पर ये देखें, ये ब्लैक कलर के टू जो हैं इसमें मूव करने के लिए उन्होंने स्टील के बॉल्स आर्म्स डाले हुए हैं, जो कि जैसे टेम्परेचर मूव करता है ये इसको पुश अप करता है, ऊपर लेकर जाता है ताकि टेम्परेचर जो मरकरी है वो अपनी जगह पर प्लेस हो सके। एज द मरकरी गोज अपवर्ड इन द हॉट कॉलम, ये हमने पढ़ लिया। व्हेन द मरकरी इज़ इन द हॉट साइड गोज़ बैक डाउन द टेम्परेचर फॉल्स। जब यहाँ से हॉट साइड से मरकरी नीचे जाती है तो टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। द टेम्परेचर फॉल्स इट लीव्स द स्टील मार्कर बिहाइंड सो दैट वी कैन सी द हाईएस्ट पॉइंट इट रीच। ये जब बड़ा होता है, ये जहाँ पहुँचता है ना वहाँ पे टेम्परेचर फाइंड आउट किया जाता है। जब ये कम होगा नीचे आएगा, ये स्टील का ये जो है ये जहाँ रुकेगा उतना टेम्परेचर इसका होगा। द कोल्ड कॉलम डज द सेम। इसी तरह कोल्ड कॉलम में भी होता है। एक्सपेक्ट व्हेन द टेम्परेचर राइजेज, जब टेम्परेचर बढ़ता है, द लिटिल स्टील मार्कर इज़ लेफ्ट बिहाइंड टू शो द लोएस्ट पॉइंट इट रीच्ड। ये देखें, ये बढ़ता है तो ये इस तरफ स्टील मार्कर सब छोड़ देता है उस पॉइंट, जिस पॉइंट पे वो उसका लोएस्ट पॉइंट होता है टेम्परेचर का। द स्टील मार्कर आर इज सेट टू सिट ऑन द कॉलम ऑफ मर्कुरी बाय पुलिंग दैम डाउन विद द मैग्नेट। फिर क्या है, इनके पास मैग्नेट लेकर जाते हैं और इनको दोबारा से नीचे लाकर रीसेट किया जाता है। नेक्स्ट वन है बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या है? दिस measure the pressure of the wind and the air weight of the air and is probably the most important instrument for forecasting the weather. ये हवा के प्रेशर और वेट को कैलकुलेट करता है और ये किसी भी वेदर मौसम की फोरकास्ट के लिए ज़रूरी है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ बैरोमीटर। दो किस्म के बैरोमीटर्स होते हैं, एंड्रॉयड बैरोमीटर, द मर्कुरी बैरोमीटर। एंड्रॉयड बैरोमीटर क्या है? इट लुक्स a bit like a clock and it can be carried out about easily. It show the weight of the air on a dial. ये क्या है? ये एक डायल के ऊपर ये डायल बना हुआ है, इसके ऊपर ये जो है उसको कैलकुलेशंस को शो करता है। इनसाइड द केस इज़ अ कैलप्सिबल एयर टाइट बॉक्स ऑफ थिन मेटल विद मोस्ट ऑफ द एयर पम्प्ड आउट। ठीक है, इसके अंदर ये देखिए इस तरह से ये होता है मेटल का, ये एयर को पम्प्ड आउट करता है। एज द एयर प्रेशर चेंजेस, जैसे एयर का प्रेशर चेंज होता है, इट पुशेस द साइड्स ऑफ द बॉक्स इन और आउट। तो इसके अंदर ये जो बॉक्स लगा होता है ये इसको वो इन या आउट करता है, जिससे पता चलता है कितने प्रेशर से ये अंदर बाहर हो रहा है। द एंड ऑफ द बॉक्स हैज़ अ स्ट्रिंग अटैच्ड टू इट। इसके एंड पे एक स्ट्रिंग होती है जो इसके साथ अटैच होती है, विच वर्क्स द डायल, जो जिससे फिर ये डायल घूमता है। ये इसके अंदर का स्ट्रक्चर है।
Mercury barometer, this is a glass tube about a meter long which is closed at one end. ये ग्लास ट्यूब होती है 1 मीटर लंबी जो कि यहाँ से बंद होती है ऊपर से. It is filled with mercury and the open एंड इज़ प्लेस्ड इन अ बाउल ऑफ मरकरी. ये मरकरी से भरी होती है और ये एक बाउल के अंदर होता है, इसमें भी मरकरी होती है. दिस एक्ट्स एज अ काइंड ऑफ स्केल. द वेट ऑफ द एयर पुशेस द मरकरी अप एंड डाउन. ये स्केल की तरह काम करती है. इसमें मरकरी हवा के प्रेशर के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होती रहती है. ठीक है, आगे. The weight of the air pushes the mercury up and down so that it can see how heavy the column of the air above it is. यहाँ से फिर पता चलता है कॉलम कितना हैवी हो गया है एयर का. द एवरेज हाइट इज़ अबाउट 760 मिलीमीटर. द मर्करी बैरोमीटर इज़ फ्रीजाइल एंड कैन नॉट बी मूव्ड इजीली. ठीक है, यहाँ से एवरेज जो है हाइट जो है उसकी यहाँ पे 760 तक मिलीमीटर तक है और ये बहुत फ्रीजाइल होता है. इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं किया जा सकता इजीली. Short question answers. Name some weather measuring devices: rain gauge, wind vane, thermometer and barometer. For what purpose wind vane is used? Wind vane is used to check the direction of the wind. What is barometer? This measures the pressure or the weight of the air. Name two types of barometers: एंड्रॉयड barometer and mercury barometer. ये शॉर्ट क्वेश्चन थे. अब एक्सरसाइज क्वेश्चन है. वाई डू यू थिंक द ग्लास measuring सिलेंडर ऑफ द रेन गॉज इज इनसाइड एन आउटर कंटेनर. ग्लास measuring जो है वो एक कंटेनर के अंदर क्यों लगाया गया है? द measuring सिलेंडर इज इन द रेन गॉज इज इनसाइड अ कंटेनर टू प्रिवेंट इवेपोरेशन. ताकि उसको सिलेंडर के अंदर रखा गया कि हीट के साथ उसमें से पानी इवेपोरेट ना हो एज फार एज पॉसिबल, विच वुड गिव एन इनकरेक्ट रीडिंग. अगर उसमें से साथ साथ पानी इवेपोरेट भी होता रहेगा, उसमें जो पानी इकट्ठा हो गया वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा बाद में, तो हम रेन की मिनिमम या रेन की जो क्वांटिटी है उसको नहीं पहचान पाएंगे कि कितने मिलीमीटर बारिश हुई है. वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू नो विच डायरेक्शन द विंड इज़ ब्लोइंग फ्रॉम. वाई डज द वेन हैव अ टेल. क्यों ज़रूरी है विंड किस डायरेक्शन से आ रही है ये जानना. और वेल टेन क्या है? द विंड डायरेक्शन इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ अ पावरफुल फैक्टर इन प्रिडिक्टिंग द वेदर. द टेल ऑन द वेदर वेन इज़ टू कीप द एरो पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन फ्रॉम विच द विंड इज़ ब्लोइंग. वेदर की फोरकास्टिंग के लिए विंड का डायरेक्शन जानना ज़रूरी होती है और जो टेल है ये एरो की वो डायरेक्शन बताती है कि किस डायरेक्शन में हवा चल रही है. विच ऑफ दीज वेदर मेजरिंग डिवाइसेस इज आल्सो यूज इन कुकिंग, कैंडल मेकिंग. कैंडल मेकिंग में इनमें से और कौन सा यूज़ होता है? द ओनली इंस्ट्रूमेंट यूज इन कुकिंग एंड कैंडल मेकिंग इज़ द थर्मोमीटर. इनमें से सिर्फ थर्मोमीटर है जो कैंडल मेकिंग या कुकिंग में यूज़ किया जा सकता है. वाई डू वी नीड टू मेजर वेदर एंड कीप अ रिकॉर्ड. हमें वेदर मेजर करने की क्यों ज़रूरत है और रिकॉर्ड कर रखने की क्यों ज़रूरत है? मेजरिंग वेदर एंड कीपिंग रिकॉर्ड्स कैन हेल्प इन मैनी वेज. ईजी weather warnings can help to protect life and property. Day-to-day plans can be amended and farmers can also benefit from this and plant their crops accordingly. इसका रिकॉर्ड वेदर का हमारे पास रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम अपनी डे टू डे लाइफ के जो एक्टिविटीज़ हैं उनको प्लान कर सकें. फार्मर्स किसान जो है इसके अकॉर्डिंग फसलें उगा सकें और इसके अलावा हम अपनी लाइफ और प्रॉपर्टी को सेव कर सकें. ये वर्कशीट है, ये यहाँ मैंने आपको सॉल्व कर दी है. इसको आपने अपनी नोटबुक पर नोट डाउन कर लेना है और उसके बाद इसको सॉल्व करना है. लास्ट में आपने जो रेन गॉज है उसको ड्रॉ भी करना है इस क्वेश्चन में. टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं इसको रीड आउट नहीं कर रही, ये सारा रीडिंग में से ही आया है. ओके स्टूडेंट्स, डायरी. Do homework of chapter number 4, short question exercise question worksheet on your notebook. Learn the reading and question answers. आपने रीडिंग लर्न करनी है. शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है वो आपने अपनी नोटबुक में होमवर्क करने हैं और वर्कशीट भी आपने नोट करनी है और ये सारा काम आपने लर्न करना है. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.